उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम के मध्य प्रदेश दौरे की। तो यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई मंदिरों में दर्शन किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और पूजा की। इसके अलावा सीएम धामी ने बंगलामुखी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सुख शांति और सबकी प्रगति के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। हमने पूरे प्रदेश के लिए, हमारे सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए, इसके लिए प्रार्थना की है। और साथ ही साथ अभी हमारा चुनाव भी समाप्त हुआ है, चुनाव पूरा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड समेत चारों राज्यों में प्रचंड भाजपा की सरकार आई है और उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। उत्तराखंड हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि आने वाले जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। मैं भगवान महाकालेश्वर से, सभी देवताओं से, सभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय ये हम सबके लिए अच्छा हो। वहीं सीएम धामी ने इससे पहले मध्य प्रदेश के नलखेड़ा पहुंचे, जहां मंत्री यशोधरा राजे ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और विशेष हवन और अनुष्ठान में शामिल हुए। सीएम धामी ने कन्या पूजन कर कन्या भोज की। काले है भवती शिवाचनयनी कात्यायने भैरवे गायत्री नवयो भगाशुभकरे। और चलिए बात करेंगे कांग्रेस में चल रहे बवाल की, विवाद की। तो कांग्रेस के नाराज विधायक अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं और साफ साफ इस बात को धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा है। हरीश धामी ने कहा है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी को राज्य में बर्बाद कर दिया, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। साथ ही एक जूनियर को पार्टी अध्यक्ष और पहली बार के विधायक को सदन में उपनेता बनाया गया है। हरीश धामी ने नाराज विधायकों की एक बैठक होने की भी बात कही है और कहा कि किसी सीनियर विधायक के घर पर नाराज कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा, क्या किया जाएगा। हालांकि पार्टी अध्यक्ष करण महरा ने किसी भी बैठक से इनकार किया है। 17 अप्रैल को कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा चार्ज संभालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कांग्रेस विधायक टूटकर अलग पार्टी बना लेंगे? कांग्रेस में फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब संकट उत्तराखंड में कांग्रेस के अस्तित्व पर खड़ा हो रहा है। लगातार विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस अगले चुनाव तो क्या अस्तित्व बचा रख पाएगी? ये सवाल उत्तराखंड में कांग्रेस के मौजूदा हालात के बाद खड़ा हुआ है। एक तरफ नए प्रदेश अध्यक्ष करण महरा 17 अप्रैल को चार्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक हरीश धामी नाराज विधायकों के कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। धामी का कहना है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी को बर्बाद किया और अब जूनियर विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया। जिस प्रदेश का जो है प्रभारी मोतीलाल बोरा जी और अंबिका सोनी जी जैसे कद्दावर लोग होते थे, उस प्रदेश का प्रभारी आपने जमानत जब्त हुए विधायक को करा दिया। और वो भी यादव को, उत्तराखंड का जनमानस जिसका नाम सुनते ही यादव कहते उत्तराखंड के लोगों का जो है खून खोलता है। ने हमको विधायक बना के भेजा है तो हम जनता को बोझ नहीं डालेंगे। हम इतना जरूर है कि अगर हम अपना कोरम पूरा करते हैं तो हम अपना अलग दल बना के जो है हम जनता के लिए काम करेंगे और प्रदेश के हित में काम करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और खबर है कि करण महरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने और यशपाल आर्य के नेता विपक्ष बनने से ज्यादातर नाराज हैं, जो 5 साल तक बीजेपी में रहने के बाद कांग्रेस में लौटे। हालात ठीक नहीं है और उत्तराखंड में कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि वो किसी प्रेशर में आने वाले नहीं है। साफ निर्देश हैं, आपको भरोसा दिलाता हूं परिवर्तन दिखेगा, एक नया चेंज कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में दिखेगा और एक बहुत छोटा और प्रभावशाली कमेटी का गठन हम करेंगे। मुझे प्रेशर में काम करना वैसे भी नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रेशर में काम करने से अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं।
2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को अभी 1 महीना हुआ है और उसी 1 महीने में जो हालात सामने आए हैं वो पार्टी के लिए बड़ा खतरा बनता दिख रहे हैं। उसमें एक तरफ जहां नए अध्यक्ष करण महरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो सब नाराज नेता और विधायक हैं जो पार्टी तोड़ने और छोड़ने की बात कह रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस की नाराज विधायक मीटिंग कर सकते हैं, इस बात की चर्चा जोरों पर है। नाराज चल रहे सीनियर विधायक प्रीतम सिंह भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रीतम सिंह ने ऐसी किसी मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं नाराज विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से भी प्रीतम सिंह ने इनकार किया है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई टूट कांग्रेस में होने जा रही है। कांग्रेस का एक एक विधायक कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ पर जीत करके आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथी जो है वो टूट करके कहीं अन्यत्र जाएंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए करण महरा ने आज बड़ा ऐलान किया है और कहा कि कांग्रेस संगठन में काम करने के तौर तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और करण महरा ने साफ साफ कहा है अब पार्टी में गणेश तंत्र नहीं चलेगा। करण महरा ने कहा है कि वो इसे बदलने वाले हैं, गणेश तंत्र को बदलने वाले हैं। यहाँ पर हालांकि उन्होंने भगवान गणेश को लेकर एक कहानी भी सुनाई, लेकिन इसे इशारों में निशाना बताया जा रहा है। वहीं करण महरा ने कहा कि अब काम करने वाले और सम्मानित लोगों को ही पद और जगह मिलेगी, हंगामा करने वालों को नहीं। दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो गणेश तंत्र समाप्त होगा पार्टी के अंदर से। लीडर्स के चक्कर लगाकर वो लोग काम करा ले जा रहे हैं या वो लोग पद पा लेते हैं जिनका अपने गांव घर में कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को तवज्जो मिले जिनकी समाज में इज्जत है, जिनको लोग चाहते हैं, जिनको लोग अपना लीडर मानते हैं। कांग्रेस में चल रहे विवाद और बवाल के बीच हरीश रावत को लेकर भी खबर है। हरीश रावत जल्द ही दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। खुद हरीश रावत ने इसे लेकर बयान दिया है, अपनी बात कही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य स्थान परिवर्तन चाह रहा है, यानी कि दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसके बाद से माना यह जा रहा है कि जल्द ही हरीश रावत देहरादून से दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस में जन समस्याओं के लिए लड़ने के बजाय नेताओं के व्यक्तिगत हित ज्यादा हावी होते हैं। यही कारण रहा है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई और आने वाले सालों में भी उसका कोई आधार नहीं बचने वाला। कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई को वो अपनी जाने, लेकिन ये सही है कि वो व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए। जनता को कुछ मिले या ना मिले, जन समस्याओं के प्रति कोई सरोकार नहीं है। आप लोग नजर रख रहे हैं कांग्रेस के पूरे घटनाक्रम? राजनीतिक रूप से तो निश्चित रूप से नजर रहती है, रहनी भी चाहिए। आप तैयार हैं कि अगर बातचीत आपकी तरफ होती है? अब वो उस समय विचार करेंगे जब बातचीत होगी। संपर्क में है कुछ विधायक? जब बातचीत होगी तब बताएंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले। कोऑपरेटिव बैंकों में घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ रही है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कोऑपरेटिव मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगा। करण महरा ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि मंत्री धन सिंह को हटाकर जांच करे और अगर जांच में कोई घपला साबित ना हो तो धन सिंह को दोबारा मंत्री बना दे। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला दूसरी महिला नेताओं के साथ मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिलाओं ने भी सीएम से मांग की है कि जांच निष्पक्ष हो, क्योंकि जिस विभाग में घोटाला हुआ है और जिस मंत्री के कार्यकाल में घोटाला हुआ वहीं जांच की बात कर रही हैं। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक का इस्तीफा लेना चाहिए।
हमारी मुख्यमंत्री जी से एक डिमांड है। हम कह रहे हैं कि आपके सहकारिता विभाग में घोटाला आया, लेकिन जो उसकी जांच आप कर रहे हैं उस विभाग का मंत्री कौन है? मंत्री तो वही है जिनके विभाग में घोटाला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? संभव है कि जिस मंत्री के विभाग में घोटाला हुआ वही उसका जांच कर रहा है, वही अध्यक्ष है? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह अनुरोध है कि पहले आप उनको हटाइए उस पद से और उसके बाद उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। आप लोगों के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं सरकार के मुखिया को कि मंत्री जी का इस्तीफा तभी तक के लिए ले लीजिए जिस दिन तक वो दोष मुक्त नहीं होते या अपराध साबित नहीं होता कि इसमें घोटाला हुआ है। जांच के बाद अगर लगता है कि वो साफ है, कोई दाग नहीं है, आप उनको दोबारा पद दे सकते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में हैं, आपका मैंडेट है, आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुचिता की बात करके अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाना है, इस पे हमको डाउट है। हरिद्वार धर्म संसद में अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले हरिद्वार में हुए धर्म संसद में अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान दिए गए थे, जिसको लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए वो भी हम आपको बता रहे हैं कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि वीडियो रुड़की का है, जिसमें कुछ ठेकेदार पीडब्ल्यूडी में एक पेटी में डाले गए टेंडरों को खुद ही निकाल रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अपने काम के प्रति कितने लापरवाह हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी। यदि मामले में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौजूद नहीं थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो गंभीर जांच का विषय है। इसमें जैसे ही अभी आज अवगत कराया गया, इसमें एक जांच कमेटी बैठाते हैं हम लोग और इसमें जांच करें। यदि पाया गया तो वो सारे टेंडर कैंसिल होंगे और रीटेंडर होंगे और अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बाजपुर के 4 स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम ने क्रशरों पर मानक से अधिक खनिज मिलने पर 5 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन क्रशरों पर अवैध रूप से खनिज खरीदने का आरोप है और इसके साथ ही क्रशरों की खरीद और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने क्रशरों की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराई है। इसके साथ ही टीम का पीछा कर रहे 8 लोगों के मोबाइल जब्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये इस तरह के 4 ये स्टोन केस हैं जिन पे कार्रवाइयाँ हुई हैं और इन पे 5.795 करोड़ का लगभग जो पेनल्टी है वो बन रही है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से जंगलों की आग ने तांडव मचा रखा है। उत्तरकाशी वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग, टोंस वन प्रभाग में आग से हर दिन वन संपदा को नुकसान हो रहा है। बीते दिन मुखेम रेंज के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। विभाग के रेंज अधिकारी, विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल नेहरू पर्वतरोहण के जंगलों में लगी आग को देर रात में वन विभाग द्वारा नियंत्रित किया जा सका। जिले में लगातार आग की सूचना के जनपद में खुद वन विभाग के वन संरक्षक उत्तरकाशी पहुंचे, मोर्चा संभाले हुए हैं। लेरिन जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए वन विभाग के पास जरूरी संसाधन की भारी कमी देखी जा रही है। उत्तरकाशी के जंगल जो भीषण आग से जल रहे हैं, इसको आग पे नियंत्रण करने के लिए वन विभाग को एक ठोस कार्य योजना पे विचार करना होगा कि भविष्य में, क्योंकि मैं पिछले 20-25 सालों से देख रहे हैं इसी तरह से जंगल आग के हवाले हो जाते हैं और जो वन विभाग है वो बस देखते रह जाता है। तो इसकी एक समीक्षा अपने स्तर पर हम लोग करें वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ, और साथ ही जन सहभागिता हम किस तरीके से सुनिश्चित इसमें कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर के कंट्रोल करने में, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल एक रणनीति के तहत हम कार्य करें। वैशाखी के पावन पर्व के बाद हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए भारतीय सेना के जवान गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, जहां से सेना के जवान बर्फ हटाने के लिए हेमकुंड
रवाना होंगे। और इस समय आपको बता दें, अलका कुटी से लेकर हेमकुंड साहिब तक भारी बर्फ जमा हुई है, जिसे साफ करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। कम से कम 10 से 12 फीट बर्फ है और ऑप्टिकल तो ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हम जो है सेना उसको पूरा जिम्मेदारी से और सेफ्टी से काम करेंगे और उसको बखूबी निभाएंगे और समय से उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। उत्तरकाशी में शाम होते ही मौसम का मिजाज बदल गया है और तेज हवाओं के साथ कई जगह बारिश शुरू हो गई है। मौसम बदलने से किसानों की भी उम्मीद बढ़ गई है, वहीं वन विभाग को राहत मिलने की संभावना है। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ गिरने की भी खबर है, तो वहीं सड़कें चीड़ के पिरूल से ढक गई हैं। गंगा में रिवर राफ्टिंग गर्मियों के सीजन में फिर जोर पकड़ने लगी है। राफ्टिंग के शौकीन दूर दूर से वीकेंड में ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं और राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। आप ये रिपोर्ट भारत में भी अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है। ऋषिकेश की पहचान अब रिवर राफ्टिंग से भी होने लगी है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक इन खेलों का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायियों को भी फायदा हो रहा है। अपने पर्यटकों को इस समय राफ्टिंग में, इस समय की जो हमारे जो बीच कैंप्स हैं, राफ्टिंग गाइड्स हैं, इस समय जो नई कयाकें, नए इंस्ट्रूमेंट सारे अभी सब यूज़ किए जा रहे हैं अभी तक, और नई गाइडलाइन के साथ राफ्टिंग के साथ गाइडों को प्रिपेयर किया गया है। गर्मियों का सीजन आते ही ऋषिकेश में पर्यटन की रौनक देखने लायक हो रही है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में पर्यटक वीकेंड पर ऋषिकेश आते हैं और यहाँ की वादियों में रिवर राफ्टिंग का मजा लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ और पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा ये राफ्टिंग का भी और ये हिल एरिया का भी, तो कुल मिला के वो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन हैं, तो चलिए आइए ऋषिकेश, जहां गर्मियों से राहत पाने के साथ साथ अब रिवर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है, यहां रिस्पना पुल के निकट पेंट की दुकान में आग लग गई। खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशों में टीम लगी है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पेंट की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है और आग को लगातार बुझाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो रिस्पना पुल के पास ये पेंट की दुकान है जहां पर ये आग लगी हुई है और आग किस वजह से लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।